नमस्कार, ये है आपका अपना बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जहां खबरें मिलेंगी बिल्कुल सटीक, तेज और निष्पक्ष। हम लाते हैं बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कृषि, अपराध, संस्कृति और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार में चुनावी रोल का अंतिम सत्यापन पूरा हुआ। राज्य की अंतिम मतदाता सूची में कुल लगभग 7.4 करोड़ नाम दर्ज हुए हैं। चुनाव आयोग की सफाई कार्रवाई में कई असंरक्षित अयोग्य नाम हटाए गए और कुछ नए जोड़े गए। इससे आगामी विधानसभा चुनाव के निर्वाचन मानचित्र में बदलाव संभावित। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के मतदाता रोल में बड़े पैमाने पर साफ सफाई के बाद कुल संख्या 74.2 मिलियन तक पाई गई। इससे पहले के ड्राफ्ट में भी कई नाम हटाए और जोड़े गए थे। इससे विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मतदाता गणना प्रभावित हो सकती है। बिहार सरकार ने सहायता प्राप्त एवं बिना सहायता वाले शिक्षा संस्थानों, कॉलेज, संस्कृत विद्यालय, मदरसे के मुद्दों के निस्तारण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति मासिक बैठक करके वेतन, अनुदान और अन्य वित्तीय विसंगतियों का समाधान करेगी। लोकल नेताओं के बयान बाजार में एनडीए के वरिष्ठों ने संभावना जताई है कि नीतीश कुमार अगली बार भी मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। यह बयान राजनीतिक गठबंधन और चुनाव रणनीति पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होने वाली बताई जा रही है। इससे असंगठित मजदूरों की आय पर सीधा असर और स्थानीय व्यापार व्यवसायों में समायोजन की जरूरत होगी। पटना में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर नवरात्रि, नवमी आयोजन बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आग्रह किया है कि श्रद्धालु नियमों का पालन करें और यातायात का सहयोग दें। सीमांचल इलाकों में स्थानीय किसानों ने खरीफ फसलों की कटाई शुरू कर दी है। मौसमी बारिश बाद पक्ष में बेमौसम ओलावृष्टि की बातें कम हुई तो फसल उत्पादन संतोषजनक अनुमानित है। कृषि विभाग स्थानीय समर्थन और मार्केटिंग का निर्देश दे रहा है। पटना मेरा हाईवे पर सड़क मरम्मत कार्यों के कारण कुछ हिस्सों में यातायात बाधित हो रहा है। परिवहन विभाग ने वैकल्पिक मार्ग और सेकेंडरी फेरी व्यवस्था की घोषणा की है ताकि आवागमन प्रभावित न हो। बिहार के कई जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों में मौसमी फीवर मरीजों की संख्या में हल्की वृद्धि देखी गई है। आयुष्मान भर्ती और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दवाइयों एवं टेस्ट किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। राज्य के स्कूलों में सितंबर माह की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। शिक्षा बोर्ड ने पास प्रतिशत वृद्धि की सूचना दी है, पर कुछ जिलों में निचले अंक पर चिंताएं बनी है। सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पटना के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति में समय समय पर व्यवधान दर्ज हुआ। बिजली वितरण निगम ने ट्रांसफो व तार व्यवस्था की जांच और जल्द सुधार का आश्वासन दिया है ताकि घरेलू व औद्योगिक सेवा बाधित न हो। बिहार पर्यटन विभाग ने धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई सूचनात्मक साइन बोर्ड और ड्राइंग रूट योजनाओं की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। झारखंड सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ाई गई है। सीमावर्ती मार्गों पर आपराधिक घटनाओं पर नजर रखने के लिए संयुक्त ऑपरेशन आयोजित हुए हैं। स्थानीय उद्यमियों ने एमएसएमई ऋण योजनाओं पर सरलता की मांग उठाई है। बैंक शाखाओं और जिला उद्योग केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऋण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कम करें और ऑनलाइन सहायताएं बढ़ाएं। पटना विश्वविद्यालय के एक शोध समूह ने कृषि प्रौद्योगिकी पर नया अध्ययन प्रकाशित किया। अध्ययन में सूखे के समय फसल संरक्षण व पानी के कुशल उपयोग के परामर्श दिए गए हैं, जिनका स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण से लाभ होगा। स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग में कुछ जिलों में डायबिटीज व उच्च रक्तचाप के नए मामलों में वृद्धि पाई गई। इसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता शिविरों के आयोजन का निर्णय लिया गया। स्थानीय बाजारों में दाल और तेल की कीमतों में हल्की अस्थिरता देखी जा रही है। प्रशासन ने भविष्य के भंडारण व वितरण पर निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले।
पटना में एक सामाजिक संगठन ने महिला स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया। कोर्स में सिलाई, ब्यूटी, डिजिटल मार्केटिंग जैसी कक्षाएं शामिल है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय स्रोत में इजाफा होगा। बिहार रोडवेज ने कुछ बस सर्विसों का टाइम टेबल अपडेट किया है और अतिरिक्त बसें तीज त्योहारों के दौरान चलाने का प्रावधान किया है। इससे ईंधन व किराए का संतुलन बनाए रखने का प्रयास बताया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिलेवार स्टॉक का ऑडिट शुरू किया है। राशन वितरण की पारदर्शिता व सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सही आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग को बढ़ाया जा रहा है। शहरों में स्वच्छता अभियान के तहत नाली सफाई व कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। नगर निगम ने निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा हेतु नया सूचना डेस्क और बैरियर रहित मार्ग बनाने की योजना सामने आई है। रेलवे प्राधिकरण ने इन सुधारों का फेज आधारित समय निर्धारण दिया है। बिहार में कुछ नगर पंचायतों ने पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल मरम्मत कार्य तेज कर दिए हैं। इससे पेयजल संकट से प्रभावित इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है और लोगों को वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा शिकायतों पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई के निर्देश सहकारी पुलिस थानों को दिए गए हैं। महिला हेल्पलाइंस के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रवर्तन बढ़ाया जा रहा है। क्रिकेट व लोकल खेल आयोजनों के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को राज्य व राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए कोचिंग और संसाधन उपलब्ध करवाने पर जोर है। शराब सुविधा एवं पुराने लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान कुछ अनियमित लाइसेंसों पर कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु स्थानीय स्कूलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों को ट्रैफिक नियमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय कला व संस्कृति उत्सवों के लिए जिला प्रशासन ने अनुदान एवं मंच उपलब्ध कराए। इससे ग्रामीण कलाकारों को मंच मिलेगा और सांस्कृतिक विरासत की प्रोत्साहना होगी। मठारों व धार्मिक स्थलों पर पर्व तिथियों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व निगरानी बढ़ा दी है। भीड़ प्रबंधन और परिवहन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। राज्य में बेरोजगारी मिटाने हेतु स्किल इंडिया संबंधी नए प्रशिक्षण सत्रों की घोषणा हुई है। युवा तकनीकी व डिजिटल कौशल सीखकर नौकरी या स्वरोजगार की ओर अग्रसर किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। नागरिकों को हरा भरा करने के लिए पौधे वितरण और नर्सरी सहयोग की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लक्ष्य स्थानीय प्रदूषण में कमी लाना है। कृषि मंडियों में ऑनलाइन मंडीकरण की कोशिशें तेज हुई हैं। किसानों को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए बिक्री का विकल्प मिल रहा है, जिससे दलालों पर निर्भरता घटेगी और आय में सुधार होगा। बाल श्रम के विरुद्ध जिला स्तर पर अभियान चलाया गया। प्रशासन ने उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा में शामिल करने के लिए योजनाएं सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। पटना के एक औद्योगिक क्षेत्र में नई छोटी यूनिटों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी करने के उपाय सुझाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। स्थानीय एनजीओज ने बाढ़ प्रवण इलाकों के लिए बचाव प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन वर्कशॉप आयोजित की। मानसून नदी स्तर के अनियमित व्यवहार के मद्देनजर तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल क्लासरूमों के विस्तार का ऐलान किया। दूरस्थ ग्रामीण छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व अध्यापन सामग्री में निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पटना व आसपास के जिलों में साइबर जागरूकता शिविरों का आयोजन हुआ। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के तरीकों की जानकारी देने पर जोर दिया गया है, ताकि डिजिटल लेन देन सुरक्षित बने। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों में मातृ शिशु देखभाल कार्यक्रमों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण माताओं को प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग और पोस्टनेटल सहायता बढ़ाने का प्लान है।
राज्य स्तर पर निवेश प्रोत्साहन के लिए नई पॉलिसी पर विचार चल रहा है। उद्योगों को टैक्स लाइट सुविधाएं और इंफ्रा सहायता देने के प्रस्ताव चर्चा में हैं ताकि रोजगार और निवेश बढ़ सके। बिहार से प्रकाशित क्षेत्रीय साहित्य एवं पत्रकारिता के पुरस्कार समारोहों की घोषणाएं हुई। इससे स्थानीय पत्रकारों और लेखकों को मान्यता मिली और क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक रिपोर्टिंग की उम्मीद बढ़ी है।